आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याएं प्रश्नावली 2.1, जिसके क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो इस चैप्टर का नाम है, जैसा कि चैप्टर ने बताया पूर्ण संख्याएं, पहले इनके बारे में बताएंगे कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। देखिए, सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में पता लगाएंगे। पूर्ण संख्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अनंत मतलब जिससे जो कभी खत्म ना हो, अनंत। अनंत तक, जीरो से शुरू होकर अनंत तक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूर्ण संख्या के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके, मतलब कि अपनी जो हमारी काउंटिंग है, गिनती है, उसको ही पूर्ण संख्या बोलेंगे। पर हमारी काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी? जीरो से लेके अनंत तक, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, वहाँ तक, ये हमारी होगी पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों। वैसे इसका सिंबल जो है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल मतलब WHOLE, होल, इसलिए इसका सिंबल कितना है? W। उसके बाद आता है इसी चैप्टर में है जो हमारा प्राकृत संख्या। संख्या को फुल फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ बेटा मैं? प्राकृतिक संख्या, जो संख्या, देखो पूर्ण संख्या थी 0 से शुरू होकर अनंत तक। प्राकृत संख्या में सिर्फ एक डिफरेंस है, जो संख्या 1 से शुरू होगी, 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ठीक है बच्चों, मतलब वही कितना लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएगी हमारी काउंटिंग। ठीक है, तो अब डिफरेंस। अच्छा, एक और बात, इसका सिंबल क्या रहेगा? जैसे उसका W बताया ना, इसका क्या रहेगा? प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब N से स्टार्ट होगा, तो इसलिए इसका सिंबल क्या रहेगा? N। ठीक है बच्चों, तो इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में डिफरेंस क्या है? सिर्फ यही डिफरेंस है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी, और जो हमारी प्राकृत संख्या है कि वो 1, 2, 3, 4 1 से स्टार्ट होगी, मतलब। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास क्या है? 35, मतलब 35 है। 35 क्या है? पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है? देखो, पूर्ण 35 क्या है? हमारी 0 से स्टार्ट होकर बीच में आएगी ना 35, 31, 32, 33, 34, 35। ऐसे नेचुरल नंबर में भी 31, 32, तो 35 हमारी क्या है? एक प्राकृत संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है बच्चों। हाँ, अगर हमसे पूछा जाए जीरो क्या है? आपको पता, देखो पूर्ण संख्या में 0 है और यहाँ पर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0 सिर्फ क्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है, सिर्फ पूर्ण संख्या। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक और टॉपिक है हमारा, ये तो था पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। एक आता है परवर्ती और एक आता है पूर्ववर्ती। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, परवर्ती और पूर्ववर्ती। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, परवर्ती
संख्या। कैसे करेंगे? यह पूर्ववर्ती संख्या, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों इसमें परवर्ती पूर्ववर्ती। पूर्व मीन्स पहले, जो किसी संख्या से पहले आएगी, पहले आना। परवर्ती मतलब बाद में, ये पहले, इसका ध्यान रखना आपने, पहले और ये बाद में। इसका एक उदाहरण करेंगे, जैसे कि हमसे पूछा जाए कि 43 का परवर्ती क्या होगा। परवर्ती मतलब इससे आगे क्या आएगा, वो अलग बात है कि कितने परवर्ती पूछे पूर्ववर्ती पूछे। 43 से परवर्ती मतलब इससे नेक्स्ट क्या आएगा। 43 के बाद आपको काउंटिंग आती है, क्या आएगा? 43 के बाद आएगा 44। ठीक है। अगर पूर्ववर्ती पूछा जाए 43 का, 43 से पहले क्या आता है बच्चों? 42। ठीक है ना। परवर्ती और पूर्ववर्ती में डिफरेंस पता लग गया। परवर्ती मतलब बाद की संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले इससे संख्या, जिससे भी पूछा जाए। ठीक है, करें क्वेश्चन अब इसका स्टार्ट। यहाँ तक हो चुका है ना। आगे इसमें एक और कंसेप्ट है सरल रेखा का, वो भी बताएंगे आपको। हाँ जी, ये रही हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1। इसमें हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये रहा, ये कितना? 10,999 के बाद की अगली 3 प्राकृतिक संख्या बतानी। प्राकृतिक संख्या अगली 3 बतानी है। सिंपल सी बात है बच्चों, अगली 3। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 10,000 है। जैसे आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 के बाद कितना आएगा, 2, 2 के बाद कितना आएगा, 3, 3 के बाद कितना आएगा, 4। मतलब क्या अगली संख्या पूछ रहे हो, उसमें हम सिर्फ 1 ऐड करेंगे। ठीक, तो हमसे पूछा कि अगली 3, सबसे पहले इसमें 1 ऐड करो, कितना बनेगा? देखो ऐड करके, ठीक, 1 ऐड किया, ये बन गया 11,000। मतलब एक संख्या 11,000, उससे अगली संख्या क्या बनेगी? देखो ध्यान से, इसमें भी आगे 1 ऐड कर दो, ये बन जाएगा 11,001। और उससे अगली, उसमें भी 1 ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा? 11,002। कैसे बनेगा ये? देखो बच्चों, 1 ऐड और करेंगे 11,001 में, तो ये बन गया 11,002। 10,999 के बाद ये अगले 3 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। हमें ये नहीं मतलब कि शुरू कहाँ से, कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगले 3। 10,999 के बाद 1 जोड़ेंगे, कितना है हमारा? 11,000। एक प्राकृतिक संख्या 11,000, उसमें भी नेक्स्ट निकालनी है ना, तो उसमें 1 और जोड़ देंगे, कितना आएगा? 11,001। उसमें 1 और जोड़े तो कितना है? 11,002। ठीक है, हमारा आंसर रहेगा 11,000, 11,001 और 11,002। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दूसरा। 10,001 से ठीक पहले, पहले मतलब हमें उससे पहले जाना है। देखो आपसे पूछा जाए कि 3 से पहले कितना आएगा? 2, 2 से पहले कितना आएगा? 1। 3 से पहले 2 आया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? उसमें से 1 घटाना पड़ा ना। तो ऐसे ही इसमें करेंगे। 10,000 है, 10,001, इससे पहले निकालनी, 1 घटा कर दो, कितना आ जाएगा? 10,000। अब उससे भी 1 पहले निकाल, 3 निकालनी है ना, 1 तो निकल गई, उससे 1 पहले कौन सी आएगी? करो घटा, 1 और, 10 में से 1 गया 9, 9 यहाँ भी 9, तो हमारा आ जाएगा 9,999। एक संख्या आएगी और इससे भी पहले की निकालनी है, तो 1 और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 8, 9, 9 और 9। तो देखो 10,001 से पहले 10,000, उससे पहले 9,999, उससे पहले 9,998।
तो हमारे ये रहेंगे आंसर। 3 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं कौन कौन सी रहेगी, 10,000, 9,999 और 9,998। ठीक है बच्चों, ये रही हमारी पूर्ण संख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपसे पूछा जाए थर्ड क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। मैंने आपसे बोला था पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, जो हमने बताया था ना डब्ल्यू से स्टार्ट होगी। जो वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको पता है डब्ल्यू स्टार्ट हो रही, मतलब 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके चल जाएगी। देखो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या वो हमें नहीं पता, वो अनंत तक है, उसका नहीं पता। पर अगर यहाँ देखें 5 क्या है, 4 से बड़ा, इसका मतलब 4 क्या हो गया, 5 से छोटा। पर 4 किससे बड़ा है, 3 से, इसका मतलब 3 किससे छोटा हो गया, 4 से। 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है और 1 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब सबसे छोटा क्या हो गया हमारा, सबसे छोटी संख्या कौन सी, 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी बनेगी बच्चों, हाँ जी कौन सी बनेगी, 0। ठीक है ना, ध्यान से करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या हैं। एक काम करते हैं, हम 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं। 32 और 53 के बीच, देखो बीच लिखनी तो 32 के बाद की संख्या लिखनी है। 32 के बाद कितना आएगा, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। क्योंकि बीच ही गिननी है ना, तो 53 मिलने और 32 मिलने। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगी हमारी, 20। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको एक कंसेप्ट अभी बताया था ना, परवर्ती और पूर्ववर्ती, तो थोड़ा सा याद करके बताओ परवर्ती क्या था। हाँ जी, परवर्ती मतलब बाद। ठीक, तो ये जो हमारी संख्या बताओ कितना है, 24,40,701 है। इसके बाद की संख्या बतानी, तो बताओ 24,40,701 के बाद इसमें सिर्फ 1 जोड़ दो, वही हमारा आंसर होगा। तो कितना, 24,40,702। एक अगली संख्या तो यही बनेगी ना, 701 के बाद 702। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 1,01,199 के बाद इसमें भी 1 जोड़ दो, जोड़ो 1, 199 के बाद कितना आएगा, 200 आएगा ना। तो लिख दो बस, ये रही इसकी परवर्ती संख्या। अब इसमें कितना है, 10,99,999। इसके बाद की संख्या 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 और 10, 1 और इतना, मतलब कितना बन गया है, 11 लाख। कितना बना बच्चों, 11 लाख। ठीक है, तो ये थी इसकी परवर्ती संख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, इसको और बताएंगे कितना है, 23,45,670। लिखो 23,45,670 की परवर्ती, मतलब इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23,45,670 के बाद कितना आएगा, 71, 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगी इसकी
परवर्ती संख्या। ठीक है, समझ में आ गया ना परवर्ती। अब बारी है वही आपका क्वेश्चन पूर्ववर्ती। मैंने परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों बताया था ना आपको। हाँ जी, तो निकालो आप। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में पहले की संख्या, पहले मतलब उससे एक पहले, मतलब उसमें करेंगे हम घटा। वहाँ परवर्ती में एक जोड़ते थे, यहाँ पर एक घटाएंगे। 94 है, 94 है, इसमें से एक घटाएंगे, कितना आएगा? करो घटा। 93। आपको पता है काउंटिंग में 94 से पहले कितना आता है? 93। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब घटा करनी है ना, इसमें कितना आएगा? ये हमारे पास 10,000, कितना है? 10,000 लिखो। इसमें से एक घटा दो बस। यहाँ कितना है? 0, 0 में से एक जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो कितना आएगा? 10 में से एक गया 9, यहाँ पे कितना है? 9 9 9, तो आंसर आया 9,999। ठीक है बच्चों, 10,000 की पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले कितना आएगा? 9,999। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2,08,090। कितना है? 2,08,090। इससे पहले वाली संख्या के लिए हमें फिर से क्या करना है? घटा। 10 में 0 में से एक तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे। 10 में से एक गया 9, यहाँ कितना रह गया? 8,0,8,0,2, तो 2,08,089 ये हमारी इसकी पूर्ववर्ती संख्या बनेगी। अब हमारे पास कितना है? 76,54,321 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 76,54,000 कितना है? डी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बच्चों। 76,54,321। इससे पहले कितना आएगा? एक घटा कर दो। करो घटा। एक में से एक गई, बोलो। एक में से एक गया, कितना आएगा? 0, 2 ऐसे ही, 3 भी ऐसे ही, 4 भी ऐसे ही, 5 6 7, तो कितना बना? 76,54,321। 320 से पहले 320। ये थे हमारे परवर्ती और पूर्ववर्ती वाले क्वेश्चन जो हमने यहाँ तक कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो आएगा एक, देखो क्वेश्चन नंबर 7 को तो सुनो ध्यान से। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें हम बताएंगे आपको संख्या रेखा के बारे में। देखो संख्या रेखा कैसे होती है, करो। संख्या रेखा बताते हैं। क्या है संख्या रेखा? संख्या रेखा कुछ नहीं, बस बिल्कुल एक सिंपल सी हमारी एक रेखा है। ठीक, उसमें हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट होगी जो। ठीक है, और डिफरेंस कितने का रहेगा? 1 के बाद, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो चलती रहेगी। कहाँ तक? वही हमारा अनंत तक। पर डिफरेंस इनके बीच में कितने का रहेगा? 1 का। जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बीच में कुछ स्किप नहीं होगा। ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं बात करूँ 2, 2 के बाईं तरफ कितना है? 1। याद रहेगी बात, 2 के बाईं तरफ इस तरफ कितना है? 1, और इसके दाईं तरफ कितना है? 3। देखो ध्यान से, 2 से जो छोटा होएगा वो आएगा बाईं तरफ, बाईं तरफ, और जो 2 से बड़ा होगा वो आएगा दाईं तरफ। याद रखनी बात, जो छोटा है वो बाईं तरफ और जो बड़ा है वो दाईं तरफ। याद रहेगी बात।
संख्या रेखा क्या है? एक सिंपल रेखा है जिसके ऊपर हम अपनी संख्याओं को अंकित करते हैं और उनके बीच का जो अंतर है वो 1 रहेगा। जैसे 0 1, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इनके बीच का जो अंतर है वो 1 का डिफरेंस रहेगा, 1 का अंतर बच्चों, ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब हमारे जो है हम करेंगे क्वेश्चन। इसमें इन्होंने सिर्फ यही पूछा है, क्या पूछा है बच्चों? देखो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी अन्य संख्या के बाईं ओर है। बाईं ओर मतलब हमने इसमें कौन सी निकालनी है? छोटी संख्या निकालनी है। अच्छा बच्चों एक और बात है, इसमें छोटी बड़ी संख्या बतानी है ना, दाएं बाएं के लिए छोटी बड़ी संख्या, उसके लिए चिन्ह का प्रयोग भी होगा। चिन्ह कैसा? देखो यही वाला, ये जो छपा है ना, ये वाला, ये वाला, देखो याद रखना, अगर ये वाला चिन्ह है या फिर ये वाला चिन्ह है, फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ एक का मुँह खुला है इस तरफ, ये देखो, एक का इस तरफ खुला, कोई फ़र्क नहीं है। आपने सिर्फ ध्यान रखना है, इस तरफ आएगी बड़ी संख्या, कौन सी? बड़ी संख्या, और इस तरफ छोटी। जिस तरफ मुंह खुला है बड़ी संख्या और जिस तरफ बंद है छोटी संख्या। ऐसे यहाँ पर मुंह खुला है ना, तो ये बड़ी संख्या और इस तरफ छोटी, ठीक है ना बच्चों, याद रहेगी बात? हाँ जी। तो अभी अभी मैंने बताया है संख्या के बारे में, कौन सी संख्या बाईं ओर रहेगी। अच्छा ये बताओ, हमारे पास ये ए पार्ट है, इसमें 530 और 503 है, ठीक। ये 530 और 503 में ये बताओ पहले छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? ये देखो 500 है, कोई बात नहीं, 30 और 3 है हमारे पास, पहले 3 आएगा 30 आएगा, आपको पता होना चाहिए। काउंटिंग में पहले 3 आता है 30, पहले आता है 30, तो याद रखना, ठीक है ना। तो याद रखना क्या होएगा, एक अगर हम सरल संख्या रेखा बनाएंगे ना, तो पहले आएगा 503, फिर बाद में आएगा 530। तो फिर हमने यही पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या, हाँ जी, कौन सी संख्या पूर्ण अन्य संख्या के बाईं ओर आएगी। बाईं ओर कौन सी संख्या है? देखो 530 इस तरफ है और ये 503 इस तरफ, तो बाईं ओर कौन सी है? 503। तो बाईं ओर कौन सी है? 503 आएगी बाईं ओर। किसके बाईं ओर आएगी वो? 530 के। अच्छा अब बात आई निशान की, निशान कैसा आएगा? आपको पता है 530 है और ये आपका 503, बड़ी संख्या 30 है, तो चिमटा है जो ये चिमटा, इसका मुंह इस तरफ खुला रहेगा, बंद रहेगा छोटे वाली तरफ, 503 छोटा है ना। आई बात समझ में? कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, इसका मुंह जिस तरफ खुला रहेगा वो रहेगी हमारी बड़ी संख्या, जिस तरफ बंद है वो छोटी संख्या, और छोटी संख्या हमेशा बाईं ओर। तो 503 बाईं ओर है, तो हमारा 503 बाईं ओर है 530, ठीक है, ध्यान रखना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 370 कैसे करेंगे? 370 और 307 वही बात, संख्या रेखा पर 7 बड़ा है 70, 70 बड़ा है ना, तो 7 पहले आएगा, 307 पहले और बाद में आएगा 370, बीच में 308 9 10 11 12 से करके 370 तक काउंट हो जाएगी। मतलब बाईं तरफ क्या आया? बाईं तरफ कौन सा आया बच्चों? 307। किसके बाईं ओर है वो? 370 के, ठीक है ना, याद रखना क्वेश्चन को। तो इसमें हम क्या करेंगे, 307 संख्या 370 के बाईं ओर है, ठीक है ना, बाईं ओर, इंग्लिश में बोल रहे तो लेफ्ट साइड, ठीक। और जिस टाइम वो निशान बनाएंगे 370 क्या है, इनके बीच में जो निशान डालना है, बड़ी संख्या 370 है तो चिमटे का मुंह खुला होगा 370 की तरफ, बंद होएगा 307 की तरफ, ठीक है ना। हाँ जी। उसके बाद है हमारे पास सी में ये है 98,765, ये 56,789। यहाँ कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, संख्या रेखा भी आपको पता है, बड़ी संख्या कौन सी? 98,000, छोटी है 56,000, तो बाईं ओर कौन सी रहेगी? बाईं ओर रहेगी 56,789। किसके बाईं ओर? 98,765 के। और बात करें निशान की, 98,765 चिमटे का मुंह खुला होएगा बड़ी वाले की तरफ, और इस तरफ आएगी 56,789।
89। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, इसमें क्या करना है हमने, देखो ध्यान से, ये है हमारा 98,30,415 और ये कितना है 1,02,23,001। सिंपल सी बात है, ये हमारा लाख में है और ये हमारा करोड़ में, तो बाईं तरफ क्या रहेगा, ये 98,30,415। देखो बच्चों, मेरी प्रैक्टिस है, मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ लाख और हज़ार में, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये कितना है 98,30,415 रहेगा बाईं तरफ। किसके बाईं तरफ, इसके बाईं तरफ, ठीक। जो बाईं तरफ है वो छोटा है और जो दाईं तरफ है बड़ा, तो इसमें बड़ा कौन सा है, ये 1 करोड़, 1,23,001 बड़ा, तो चिमटे का मुंह उसकी तरफ खुलेगा और इस तरफ लिखेंगे 98,30,415। कन्फ्यूज नहीं होना, 98 लाख है, 30,415, ऐसे। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये थे हमारे 7 क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल भी है, पर अगर हम उसको ध्यान से देखें मुश्किल भी है। हमने इसमें बताना है कौन सी संख्या सत्य है और कौन सी असत्य है। करो अब ध्यान से इसको। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बताओ प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से थी, 1 2 3 से आगे चलना था ना, 1 से स्टार्ट, तो शून्य तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है, एक असत्य है। क्या है, असत्य है। अच्छा देखो, अब है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, मतलब 400 के 399 से पहले आएगा। आपको पता है 399 से पहले कितना आएगा, अगर इसमें से हम 1 माइनस करें, क्या 400 आएगा, नहीं आएगा। वो 399 से पहले आएगा 398, 400 तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य है। देखो सत्य सत्य बताना कोई बड़ी बात नहीं, पर कारण क्या है वो बताना पड़ेगा। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, हाँ देखो हमारी पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से थी, 0 1 2 3 ऐसे करके आगे आगे चलना था उन्हें, तो शुरू कहाँ से थी, 0 से, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 0, तो ये हो गया हमारा सत्य है। ऐसे ही है 600 संख्या 599 का परवर्ती, मतलब 599 के बाद क्या आएगा, सिंपल है, 599 के बाद एक और जोड़ दो, 599 के बाद इसमें कितना हो गया, 9 10 6 600, हाँ ठीक है, 600 संख्या 599 के बाद आई ना, तो ये सत्य है। ध्यान से बच्चों, कॉपी में गलत भी नहीं करना इसको। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। हाँ सही है। देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट है ना, तो 1 से स्टार्ट सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं में कितना आता है, 1 2 3 4 5 तो आता ही है, तो ये क्या हो गया, हमारी सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसका उल्टा है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, 1 2 3 4 ऐसे करके चलेंगी, पर पूर्ण संख्या 0 स्टार्ट है, पर 0 एक प्राकृतिक संख्या तो नहीं है। ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या है 0 से, इसीलिए जो इन्होंने कहा ना सभी पूर्ण संख्या, सभी तो है नहीं, क्योंकि 0 तो प्राकृतिक संख्या होता नहीं, तो ये हो गया हमारा असत्य। ठीक है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। 2 अंकों की कोई पूर्ण संख्या, ठीक है, 2 अंकों की मतलब जैसे हमारा ये हो गया 34 35 36, ये जो 2 अंकों की संख्या है, इसने बोला 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती मतलब उससे एक पहला 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता, गलत है। देखो हमारे पास क्या है, मान लीजिए 10 है, 10 एक पूर्ण संख्या है और 2 अंकों की है, उससे पूर्ववर्ती उसका पहला क्या बनेगा, 10 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 9, और 9 तो एक अंक की संख्या है ना, तो जिन्होंने कहा ना कभी नहीं हो सकता, ऐसा गलत है, क्योंकि 9 है ना, तो ये हो सकता है। तो ये जो इन्होंने ये बात कही ये असत्य है, असत्य क्या, आपने गलत बोला है, नहीं हो सकता, ऐसा वो नहीं है, हो सकता है। जैसे 10 2 अंकों की थी,
इससे पहले 1 घटाया तो 9 बन गया, तो ये बन गया हमारी 9, 1 अंक की बन चुकी है, इसलिए ये हमारा ये कथन इनका असत्य है। ठीक है, उसके बाद एक से छोटी पूर्ण संख्या है। एक से छोटा क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। एक से छोटा क्या बनेगा? हाँ सॉरी, सत्य सत्य बनाना। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत है। एक से छोटा क्या होता है? 0 होता है ना, तो एक कैसे हो सकता है? ये भी हमारा असत्य है, ये देखो असत्य। पर प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, तो एक से पहले कुछ नहीं आएगा, तो इन्होंने जो ये बात कही है बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना, सत्य है। पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती नहीं होता, गलत है। पूर्ण संख्या 0 स्टार्ट होती है, तो एक से पहले कितना आएगा? 0। तो ये जो बात कही इन्होंने, ये क्या कहा? असत्य है। ध्यान से करना बच्चों, कॉपी में अपनी। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित होती है, गलत है। 11 और 12 के बीच में कोई संख्या आएगी नहीं, क्योंकि 11 के बाद क्या आता है? 12। 12 के बाद 13 आता है, तो बीच में तो आएगी, तो ये बात क्या होगी इनकी? असत्य है। उसके बाद पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, बिल्कुल सही है। 0 पूर्ण संख्या स्टार्ट ही 0 से होती है, 0 1 2 3। 0 से आगे बढ़ती है, 0 से पहले कुछ कोई पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो जो इन्होंने बात कही है ये बिल्कुल सही है और सत्य है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा वैसा है पेचीदा, इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो इन्होंने बोला है एम पार्ट आई एम, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है, बिल्कुल गलत है। 2 अंकों की संख्या है, उसके बाद परवर्ती मतलब बाद की संख्या होता नहीं है, और वो 2 अंक की होगी ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। आपको पता है, मान लीजिए हमारे पास कितना है, हमारे पास है 22, 2 अंकों की संख्या, उसके बाद कितना आएगा? 22 के बाद 23 आएगा, 2 अंकों क्या? ठीक है, मान लीजिए बात। पर ऐसे सारी संख्या तो नहीं होगी। हमारे पास कितना है? 99 है। इसके बाद कितना आएगा? अगर हम इसमें इसके बाद एक करके आएगा ना, एक जोड़ दे, तो 99 के बाद कितना आएगा? एक जोड़ने पर 100। पर ये 2 अंकों की तो रही नहीं, ये 3 अंकों की होगी। तो जो इन्होंने ये बात कही थी बिल्कुल क्या है? गलत है, असत्य है। ऐसा जरूरी नहीं है 2 अंकों की हो, वो 3 की भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये सत्य सत्य थोड़ा ध्यान से करना। परवर्ती पूर्ववर्ती में कन्फ्यूजन होना, परवर्ती बाद में, पूर्ववर्ती पहले। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से करना है। और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और इसको आगे से आगे शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से हमें क्या है? मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आगे अच्छे से अच्छे आपको वीडियो बना के पेश करते रहें। धन्यवाद।